नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन की पहली खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से, जहां के तहसील इत्मादपुर के क्षेत्र पंचायत कार्यालय इत्मादपुर पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने मां सरस्वती के मध्य दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं लखनऊ से आई एक्सपर्ट टीम ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उनके कार्य और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्राम प्रधानों को किन किन योजनाओं के मध्य अपनी पंचायत में विकास कार्य करने चाहिए, इसके बारे में एक्सपर्ट टीम ने पूरी जानकारी दी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से ज्यादातर महिलाओं ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी हासिल की है। वहीं मौके पर रहे क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख पति अवधेश कुमार उर्फ रामू भाई बौद्धा, एडीओ पंचायत शैलेंद्र कुमार सोलंकी, रमाकांत शर्मा, एडीओ एसपी सिसोदिया आशुतोष, गौरव पाठक, शुभम सिकरवार, रेणु त्यागी, पवित्रा शर्मा, नरेंद्र बघेल के साथ ही सभी प्रधान भी उपस्थित रहे। जी जोगिंदर साहब, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया आज प्रधानों को? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। हमारे इस विकासखंड की सबसे बढ़िया बात ये रही कि जैसे माननीय अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को नोट किया और अपने भाषण में ये कहा कि समस्त जितनी निर्वाचित हमारी ग्राम महिला प्रधान हैं वो 100% इस प्रशिक्षण में उपस्थित हुई हैं और हमारे इस प्रतिभाग करने वाले में 100% पुरुष भी उपस्थित हुए हैं। इस समय भोजन अवकाश चल रहा है। माननीय विधायक जी अभी सबको संबोधित करके चले गए हैं। हमारे बीच में लखनऊ से और मंडल स्तर से प्रशिक्षक आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी प्रमुख जी, आज किस तरह का प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया है, क्या रहा? आज नवनिर्वाचित प्रधान जो चुने गए हैं 2021 में, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ब्लॉक की तरफ से और उनको सब बताया जा रहा है किस तरीके से काम करने हैं, कैसे करने हैं और उनकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रशिक्षण भी रहेगा। देखा गया कि ज़्यादातर महिला प्रधान है वो वहाँ उपस्थित पाई हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ जागरूकता हो रही है, क्या है? नहीं, अगर महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। आज वो आई हैं, किसी को अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा है उन्होंने, तो अच्छी बात है। जो जानना चाहती हैं कैसे विकास होना चाहिए, कैसे कार्य होने चाहिए क्षेत्र के, वो भी जागरूक है। आज किस तरह का प्रशिक्षण किया गया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि नए जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम। होता क्या है कि जब नया व्यक्ति आता है, उसे जानकारी नहीं होती। जैसे हम लोग विधायक बने तो हम लोग का ही प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ था। ऐसे ही कि कार्य कैसे करना, कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह से अन्य मदों से भी हम लोग पैसा प्राप्त करके अपने गांव का विकास कर सकते हैं, उन सब बातों के लिए। और यहाँ के अधिकारी ब्लॉक के साथ ही साथ एक्सपर्ट आए हैं बाहर से, वो उनको जानकारी दे रहे हैं। पूरे दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है। सुबह शुरू हुआ था और ये शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक रहने वाला है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से, जहां के अंतर्गत निवासी खाईपार मोहल्ला मूल निवासी सभी लोग मुख्य पेशे से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और ये व्यवसाय करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। खाईपार स्टेशन से मिट्टी लाकर बर्तन बनाने का कार्य ये लोग करते चले आ रहे हैं, किंतु कुछ दबंग और गुंडा किस्म के व्यक्ति मिट्टी लेने से मना करते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को अभद्रता के साथ अपमानित भी करते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि जल्द से जल्द मिट्टी की जगह उपलब्ध करवा दी जाए, ताकि आने वाले त्योहारों जैसे दीपावली देश के सबसे प्रमुख त्योहार होते हैं, जिसमें दीपक, लक्ष्मी, गणेश, कुल्हड़ आदि प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द मिट्टी की जगह चिन्हित कर दी जाए, वहां के लोगों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो लोग मिट्टी वहां से निकालें और उन्हें किसी के द्वारा परेशान न किया जाए।
इस मौके पर आलोक प्रजापति, शीलू कुमार करनाल, प्रहलाद प्रजापति, सुनील छोटा, लालू चुनाव, आज लोटन, मन्नू, राकेश कुमार, सदन राजा राम, तहसील अध्यक्ष रामकेश प्रजापति, नगर मीडिया प्रभारी रजनीश प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी नितेश कुमार, जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरा नाम प्रहलाद प्रजापति। इस बात लेकर ज्ञापन देना है, क्या मांगे हैं? जी सर, मांगे क्या है? मांगे हमारी कुछ भी नहीं। आने वाले त्यौहार ये दीपावली जैसे हम लोग प्रजापति कुम्हारी कलाते हैं। हम लोग मिट्टी के पात्र बनाते हैं, जिनके लिए हमें मिट्टी चाहिए। और मिट्टी लेने के लिए अगर एक सरकारी ज़मीन है जहाँ से हम लोग 70-80 सालों से आज हमारे पूर्वज भी खोदते आ रहे हैं, वहीं से हम लोग मिट्टी लेते आ रहे हैं। ज़मीन वो भी है, लेकिन कुछ सालों पहले वो दबंग द्वारा वो ज़मीन कब्जा हो गई, कुछ छोड़ी गई जिसमें आज कब्जे हो रहे हैं। कौन लोग हैं ये दबंग लोग जो कब्जा कर रहे हैं? जी हम उनके नामों से तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन ये वहीं सरकारी ज़मीनें हैं जिनमें जी कब्जा हो रहा है। जी जी तो कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करे? जी नहीं। तो आज कहाँ हुए थे आप लोग? जी हम लोग हमारे जिला मजिस्ट्रेट जी के पास आए ज्ञापन देने के? जी। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा संघ जिला अध्यक्ष। ये मांगे ये जो प्रजापति समाज के जो खाई पार में कुछ लोग मिट्टी का काम करते हैं और बहुत से लोग करते हैं, जो कि इनके पुरखों से भी चला आ रहा है, कई पीढ़ियाँ भी लगातार काम कर रही हैं। कुछ ज़मीनें आवंटित कराई गई थी, जो कुछ ज़मीनें इनकी आवंटित की गई ज़मीनें कब्जा ली गई हैं, मतलब जो भूमाफिया हैं, बहुत से लोग हैं, और इनके ऊपर आपत्तिजनक आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इसी वजह देखते हुए इनके त्यौहार भी पास में हैं। त्यौहार पास में देखते हुए जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई करवाई। क्या आश्वासन आपको जिलाधिकारी के माध्यम से मिला? आश्वासन ये दिया गया कि बहुत जल्द कार्रवाई करवाई जाएगी। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए कि जो आप गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम अन्य जानवर रास्तों में ट्रकों की चोट खा करके मर रहा है, क्या कारण है कि आज तक आप लोगों की गौरक्षा समिति द्वारा कोई पहल नहीं की गई? पहल हमारी लगातार चालू है, जो कि आपको पता होगा बांदा नगर पालिका गौशाला संचालित कर दी गई है, जो कि इसका काम जिला प्रशासन के द्वारा है, जिलाधिकारी के माध्यम से काम होते हैं, जो कि लगातार अवगत कराया जा रहा है। ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं लगातार। आपको पता होगा 9 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया था, जो कि कहा भी गया था कि तत्काल प्रभाव से पूरी गौशालाओं संचालित किया जाए और इनमें गौ संरक्षित किया जाए। अभी भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अन्ना जानवर है। इस समय पूरे जिले में अन्ना गौवंश मतलब खुला घूम रहा है। सिर्फ बांदा नगर में कान्हा गौशाला, ये नगर पालिका गौशाला मतलब प्रेशर बना के दवा बना के खुलवाई गई है, वहाँ पर कुछ जानवर संरक्षित किया गया। तो ये लगभग कब तक का है कि जो है ये अभी एक हफ्ते के अंदर दोबारा ज्ञापन सौंपा जाएगा, फिर इसके माध्यम से कार्रवाई नहीं होती, सीधा फिर हम लोग आयोग से बात करेंगे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली यानी कि तीसरी खबर है बस्ती जिले से, जहां लोक आयुक्त के यहां शिकायत होने पर मंडल आयुक्त बस्ती मंडल बस्ती के निर्देश पर एडीएम संत कबीर नगर बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक अंतर्गत खैरी ओझा और रजौली ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच करने पहुंचे। वहीं रजौली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि लोकायुक्त के यहां सोलर लाइट के संबंध में चुनावी रंजिश को लेकर शिकायत की गई है, जिसकी जांच करने आए अधिकारी। वहीं दूसरी तरफ एडीएम संत कबीर ने बताया कि लोकायुक्त के यहां खैरी ओझा और रजौली ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसके क्रम में वहां से निर्देश प्राप्त हुआ कि दूसरे जनपद के अपर जिला अधिकारी टेक्निकल और फाइनेंस के अधिकारी से जांच कराई जाए, जिसमें आयुक्त ने बस्ती मंडल बस्ती ने संत कबीर नगर एडीएम यानी मुझे ये कार्य दिया है और एक्सएम पीडब्ल्यूडी और फाइनेंस के टेजरी अफसर की टीम बनाई गई है और हम लोगों ने दोनों गांव में जो शिकायत के बिंदु थे उनकी जांच की है। इसे आपके ग्राम पंचायत में आज शिकायत किया गया था, लोकायुक्त में टीम दूसरे जिले के अधिकारी आए थे जांच करने, तो किन किन बिंदुओं पर शिकायत की गई थी और कहां तक जो है जांच किया गया? क्या सोलर लाइट की शिकायत थी, सोलर लाइट की जांच हुई, सोलर लाइट से उपस्थित पाया गया। तो सोलर लाइट के अलावा और कोई बिंदुओं पर शिकायत किया? नहीं, और कोई बिंदु नहीं शिकायत हुई थी। ऐसे चुनावी रंजिश से लोकायुक्त में शिकायत थी। क्या नाम जो जांच करने आए थे, क्या प्रकरण था और क्या क्या कमियां मिली जांच में? ग्राम पंचायत खैरी ओझा और ग्राम पंचायत रजौली के विकास कार्यों की शिकायत में की गई गड़बड़ी की शिकायत माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ की गई थी, जिसके क्रम में वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ था कि दूसरे जनपद के अपर जिलाधिकारी और
टेक्निकल और फाइनेंस के अधिकारियों के साथ इसकी जांच कराई जाए, जिसमें आयुक्त महोदय बस्ती मंडल बस्ती ने संत कबीर नगर के एडीएम मुझे दिया ये कार्य, और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी हमारे और फाइनेंस के हमारे सीनियर ट्रेजरी अफसर, इन लोगों की टीम बनाई और आज हम लोग दोनों गांवों में जो इनकी शिकायत के बिंदु थे उन बिंदुओं की जांच की है और इसकी रिपोर्ट हम माननीय लोकायुक्त को भेजेंगे। सर क्या कमियां मिली कुछ? अब ये तो रिपोर्ट में हम इंगित करके भेजेंगे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सौरभ सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर है यूपी के जनपद हमीरपुर से, जहां फर्जी वाड़ा कर एक बुजुर्ग के नाम से 2,30,000 का लोन निकाल लिया गया और बुजुर्ग को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब बुजुर्ग के नाम बैंक ने उसे नोटिस थमाया तब बुजुर्ग के होश उड़ गए। जब उसने बैंक पहुंचकर जानकारी चाही तो बैंक अधिकारियों ने उसे अनसुना कर दिया और दस्तखत करने का पाठ पढ़ाने लगे। पीड़ित ने थाने में लिखित तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? राकेश शुक्ला। मेरे पिताजी का नाम श्री राम रतन शुक्ला है, जिनके नाम से सोलर आर्यावर्त बैंक से किसी ने 2014 में 2,30,000 रुपये का किसान कार्ड बनवा के पैसा निकाल लिया। उसकी नोटिस हमको 11/9/2021 को प्राप्त हुई है। तब हमको ये जानकारी हुई कि हमारे नाम किसी ने लोन निकलवा लिया है। हम बैंक गए, बैंक के मैनेजर साहब से बात की तो मैनेजर साहब ने कहा कि आप इनके दस्तखत करवा दीजिए, हम आपका पैसा भरे दे रहे हैं और आप इनके दस्तखत दे दीजिए। तो हम लोग आज थाने आए हैं उसी की FIR करने। का नाम क्या है? कहाँ रहा था वो? अच्छा, आज थाने कहे आए हो? कितना रुपया? तो क्या बैंक से आपने कोई लोन नहीं लिया? आपका आर्यावर्त बैंक में खाता है? तो आज आप थाने क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बचा दे, जब नहीं पीना तो कहे तो हम पकड़ जाओ। मैनेजर साहब, एक पर्यटक के व्यक्ति हैं राम रतन शुक्ला, उन्होंने बैंक के ऊपर आरोप लगाया है कि 2014 में उनका 2,30,000 रुपये लोन सैंक्शन कर दिया गया था। बल्कि उनका ये आरोप है कि उन्होंने आज तक इस बैंक से ना कोई लोन लिया, ना उनका इस बैंक में कोई खाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राम रतन जी का मैटर जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है, हम इसकी तुरंत खुद भी जांच करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों को भी जो है तुरंत इससे सूचित करेंगे और जो है जैसे जैसे प्रगति होगी हम जी को भी बताएंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने हमको लिखित रूप में नहीं, हमारी ये खाता नंबर अगर वो देते हैं और हमको कोई साक्ष्य देते हैं या अपनी बात हमको लिखित में रखते हैं तो हम इसको तुरंत जो है जाँच पड़ताल। उनका ये कहना है कि आज तक उनको जानकारी नहीं हुई। 14/9/2021 में कोर्ट से उनके पास एप्लीकेशन आई, तब उन्होंने जानकारी की। फिर उन्होंने बैंक में कांटेक्ट किया, बैंक वालों ने ये कहा है कि एप्लीकेशन दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप ऐसा क्या फर्जीवाड़ा सबके साथ में हो सकता है? देखिए, फर्जीवाड़ा अगर होता है तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब रह गई बात क्या सभी के साथ, तो सभी के साथ होता तो पूरा बैंक उनका आरोप है कि एक एक्सीडेंट मान के चलिए कि अगर हुआ है तो एक्सीडेंट। उनका आरोप है कि ब्रांच मैनेजर लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा है सिग्नेचर करने का। नहीं, हमारी तरफ से किसी के ऊपर दबाव नहीं है और ये बात बहुत स्पष्ट समझ लें कि किसी भी व्यक्ति के साथ जरा सा भी अगर फ्रॉड करने में हो, किसी भी प्रकार का दबाव हो तो बिल्कुल कोई कदम ना उठाएं, सीधे से लिखित में हमको दें, हमारे बैंक को उच्च अधिकारी। और उनका ये कहना है कि उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है ऑलरेडी।
नहीं, हमारे पास जो है उनकी कोई लिखित एप्लीकेशन नहीं आई। जैसे ही उनकी आएगी तुरंत उनके ऊपर, उनकी उस एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या बैंक में इसके पहले ऐसे कई कारनामे हो चुके हैं? हम यहाँ पर 2.5-3 साल से हैं। मेरी जानकारी में इस तरीके का कोई कार्य नहीं, एक भी केस ऐसा नहीं है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आखिरी खबर है बिहार के सासाराम से, जहां नगर थाना क्षेत्र के छकनुआवाग मोड़ के पास एक ऑटो चालक को गोली मार दी गई। गोली उसके पांव के पास लगी है। लोगों ने घायल अंकुश कुमार को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल अंकुश चुटिया थाना के पड़रिया निवासी देवेंद्र मिश्रा के पुत्र बताए जा रहे हैं। परिजन ने बताया कि अज्ञात अपराधी ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे अंकुश को गोली लग गई। डॉक्टर ने उसके गोली को बाहर निकाल दिया। अभी उसकी स्थिति चिंता से बाहर है। कैसे घटना हुआ है? जैसे कि हम आ रहे थे, डेली जाते हैं गाड़ी चलाने, अभी भी जा रहे थे। अब वहाँ हम जान थोड़ा रहे थे कि कोई होगा, गए फिर अपने में पूरे कर रहा था लड़ाई सब, तो हमको भी रोकाने लगा वहाँ। कितना लोग था वो लोग? 5-6। सबके हाथ में पिस्टल था? एक हमको मारा था, हमको सबको। जो बाइक के पीछे था लिया था अपने हाथ में, हम जैसे सामने उसके आए रुका रहा था, नहीं रोका, जैसे सामने बाइक से था। हाँ, फिर उसके बाद हमको याद नहीं है कुछ भी, सुन नहीं सकते। आप अपने से हॉस्पिटल है? स्पीड में पूरा कर चाप दिए, पूरा लाइट सब बुता दिए। आपका नाम क्या है? अंकुश कुमार। पिताजी का? देवेंद्र मिश्रा। घर कहाँ हुआ? तो घर यहाँ नहीं है, रहते हैं यहाँ 9 साल से। घर कहाँ? घर नहटा तरफ। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।